एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास नंबर कितना देखने वाले हैं, तो क्लास नंबर 10 देखने वाले हैं। इसका मतलब इनसे पहले 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं क्लास नंबर 1 से देखिए। यह आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी का आखिरी क्लास होगा। इनके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन बीच बीच में आते रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं मिरर इमेज वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। दोनों तरीका हम लोग देखेंगे, शॉर्टकट अप्रोच भी देखेंगे। इनके अलावा जो बेसिक अप्रोच है, पहले बेसिक देखेंगे फिर शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर, कहां पे आपको बताना है प्रतिबिंब, एक्स अक्ष पर प्रतिबिंदु -3,6 का परावर्तन क्या होगा, रिफ्लेक्शन बताना है आपको। बिंदु कहां पे, एक्स अक्ष पे, किसका, -3,6 का। देखिए पहले बेसिक अप्रोच बताते हैं फिर शॉर्टकट अप्रोच सिखाएंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपका निर्देशांक अक्ष होता है ना, जिसमें से ये ऊपर वाले को कौन सा अक्ष बोलते हैं, तो बोलेगा सर ऊपर वाले को y अक्ष बोलते हैं, नीचे वाला y डैश अक्ष होता है, और इधर वाला ये x अक्ष होता है, ये होता है आपका x डैश अक्ष। पहले सबसे पहले तो ये बिंदु देखिए आपका होगा कहां पे, x का मान -3 तो बोलेगा सर माइनस तो इधर होगा x का, y का मान 6 तो यहां पे आपका होगा बिंदु 3,-6। इसका रिफ्लेक्शन बताना है ये वाला आपका x अक्ष, तो x अक्ष आपका ये वाला हो गया। देखिए रिफ्लेक्शन कहां बताना है, रिफ्लेक्शन आपको बताना है ये x अक्ष के साथ। ठीक है, ये सीधा लाइन होगा, हम समझने के लिए केवल ये कर दिए हैं। मतलब सीधा सा मतलब समझिए, ये x अक्ष से जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर इधर आगे वाला का आपको बताना है कि ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, नहीं मालूम, एक्स वाई, और यही एक्स वाई का वैल्यू जो निकलेगा वही आपका निकलेगा इस सवाल का आंसर। नहीं समझे, देखे होंगे दर्पण से जितना दूर ये है उतना ही दूर उनका प्रतिबिंब बनेगा। ये वाला पॉइंट आपको बताना है क्या होगा, क्योंकि आपका अक्ष जो है ये वाला एक्स अक्ष है। अब सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं, तो सिंपल सा मतलब समझने के लिए पहले तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट आखिर होगा कितना। कौन वाला पॉइंट का बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो बोलेगा सर ये वाला पॉइंट में x के जगह -3 है, x का मान क्या है -3 और y का मान क्या है 0 है। तो सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, x वाला को जोड़ करके 2 का भाग लगाइए तो x का वैल्यू, y वाला को जोड़ करके 2 का भाग लगाइएगा तो किसका वैल्यू आएगा, y का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए लिखने में, इनको सही कर लेते हैं। ये पॉइंट जो आपका दिया गया है ये पॉइंट है -3,6, क्योंकि x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू कितना 6। आपको बताना है इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, मतलब ये एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 + x बटे 2 बराबर, ये आपका x का मान होगा जो आपका -3। तो सोल्व कीजिए, यहां से x का वैल्यू निकलेगा। तो 3 दूना 6 माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा -3, तो x बराबर आपका निकल करके कितना आ जाएगा -3। सोल्व किए सिंपल उसको। चलिए y को सोल्व करते हैं। y को सोल्व कीजिएगा तो लिखेगा 6 + y, क्या लिखेगा 6 + y बटे 2, मिड पॉइंट थ्योरम, x1 + x2/2, ये आपका y का वैल्यू होगा, क्योंकि y1 + y2/2 किए, ये वैल्यू आपका 0 है। तो यहां से y का वैल्यू निकालिएगा तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, इधर गुना होके 0, 6 इधर आएगा तो माइनस में कितना 6, तो x का वैल्यू निकला -3 और y का वैल्यू कितना निकला -6। बस यही आपका क्या निकल गया आंसर। लेकिन इतना एग्जाम में नहीं करना है, जितना अभी आप लोग को कर करके हम दिखा दिए इतना एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, इतना एग्जाम में आप लोगों को नहीं करना है। तो इतना एग्जाम में नहीं करना है तो क्या करना है,
तो ध्यान दीजिएगा, निकाले जो आंसर क्या निकाले, -3 -6। तो x में देखिएगा कोई चेंजिंग नहीं हुआ, चेंज हुआ y में, और y में भी क्या चेंज हुआ, केवल उसका साइन चेंज हुआ, x जैसे का तैसे रह गया। -3 था तो यहां भी हम लोग क्या निकाले, -3 निकाले। y आपका 6 था तो y का वैल्यू क्या निकला, -6 निकला। तो जब भी आपको x अक्ष के सापेक्ष बोलेगा तो x में कोई चेंजिंग नहीं, y का साइन में चेंजिंग, और y अक्ष के सापेक्ष बोलेगा तो y में कोई चेंजिंग नहीं, x का केवल और केवल क्या चेंजिंग, साइन चेंज। बस इतना ध्यान में रखना है, बात खत्म। तो अब बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। ये बेसिक को यदि हटा दे, थोड़ा देर के लिए सोचिए, आपका बेसिक नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, बोलेगा सर x में कोई चेंजिंग नहीं, y में केवल साइन में चेंज होगा। तो -3 -6 ऑप्शन नंबर क्या निकल गया, सी नंबर निकल गया। अब जैसे 2 नंबर सवाल को उड़ाते हैं, x अक्ष पर बोल रहा है तो x अक्ष पे बोलेगा तो x में कोई चेंजिंग नहीं, y में केवल और केवल यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। x में कोई चेंजिंग नहीं, y में केवल साइन चेंज हो जाएगा तो -2 -5, 2 माइनस कितना 5, आपका कोई ऑप्शन में ही नहीं है। 2 -5 एक ऑप्शन को आप लोग क्या कर लीजिएगा, गलती लिखा गया है लगता है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि x अक्ष पर, कौन x पर बताना है, x अक्ष पर बताना है। तो x अक्ष पर बताना है तो x में कोई चेंजिंग नहीं, x में कोई चेंजिंग नहीं, y का साइन में चेंज तो -6, -0.5 माइनस में कितना 6। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी। आइए नेचर 2 में, नेचर 2 में जो हम लोग देखने वाले हैं, नेचर 2 में देखने वाले हैं y अक्ष पे जब बोलेगा, कहां बोलेगा, y अक्ष पे, y अक्ष पे बोलेगा तो क्या क्या बताया अभी, x अक्ष पे बोलेगा तो x का मान में कोई चेंज नहीं, y का मान में केवल साइन में चेंज। तो y अक्ष पे बोलेगा तो y का मान में कोई चेंज नहीं, और x का मान का केवल और केवल क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। बोल रहा y अक्ष पे बताना है, तो y अक्ष पे बताना है तो आपका y का मान में कोई चेंजिंग नहीं, और x का मान में केवल साइन चेंज होगा तो -2,7 खोज लेंगे, कहां है -2,7, -2,7, पहले x का मान फिर y का मान -2,7। इसको कर लीजिएगा, इसको एक कम कीजिए, ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर लीजिए इसको। ये आपका है -2, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। यदि जो चाहते हैं कि नहीं सर थोड़ा सा लिख करके बता देते तो और ज्यादा समझ में आता, देखिए समझिए बातों को। ये आपका निर्देशांक अक्ष हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, निर्देशांक अक्ष हो गया। यह आपका निर्देशांक अक्ष। आपका बिंदु दिया गया है x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना 7। तो बोलेगा सर x का वैल्यू 2 यहाँ, y का वैल्यू 7 यहाँ, यहाँ रखिए ना सर 2 7। इसका जो बताना है आपको परावर्तन, वो y अक्ष के साथ बताना, मतलब इनके साथ, ये वाला अक्ष के साथ बताना। तो ये जितना दूरी पे इधर होगा उतना ही सेम दूरी पर यहाँ एक्स वाई मान लेते हैं, और यही ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगा, यही वैल्यू बताना। तो ये वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा। बोलेगा सर ये वाला पॉइंट एक्स तो 0 होगा क्योंकि वो आपका वाई एक्सिस पे है, और इसका मान कितना है आपका 7 है। बस सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करना है। तो लिखिएगा x प्लस 2, x प्लस कितना 2, x प्लस 2 बटे में आप x प्लस 2 बटे में 2 बराबर ये क्या आपका 0। तो x का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 0 गुना होगा तो -2। ये x का वैल्यू निकला, किसका वैल्यू ये निकला, x का। अब एक और मान निकलेगा जो y का होगा, y का वैल्यू कैसे निकालेगा, y प्लस 7 बटे 2 बराबर 7। 7 दूना 14 में से 7 गया 7। तो देखिए x का साइन आपका चेंज हो गया, y जैसे का तैसे रह गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, y अक्ष पे बोल रहा है, तो y अक्ष पे बोलेगा तो y का मान में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यह आपका -4 ही रह जाएगा। चेंज होगा x के मान में, -5 है तो +5 हो जाएगा। साइन चेंज होता है उसमें भी केवल,
केवल और केवल क्या होता है, साइन चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी y अक्ष पे बताना है, तो y अक्ष पे बताना है तो y का मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, y का मान होगा -3.5 और x का केवल साइन चेंज होगा तो माइनस में कितना 2, तो माइनस में 2 माइनस में 3.5। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग मूल बिंदु पे। अभी हम लोग देखे जब x अक्ष पे बोलेगा, जब किस पे बोलेगा, x अक्ष पे बोलेगा तो y का मान में कोई चेंजिंग नहीं, और जब y अक्ष पे बोलेगा तो x का मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, और x अक्ष पे बोलता है तो y का केवल और केवल साइन चेंज होता है, और जब x अक्ष पे बोलेगा तो y का मान क्या होगा आपका, साइन चेंज होगा, मतलब उल्टा पुल्टा होता है। x अक्ष पे बोलेगा तो x का मान में कोई चेंजिंग नहीं, y का चिन्ह बदलेगा, y का क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, और चिन्ह बदलेगा मतलब क्या, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। कब, जब y अक्ष पे बोलेगा, x अक्ष पे बोलेगा तब, x अक्ष पे बोलेगा तब x में कोई चेंजिंग नहीं, इसमें नो चेंज, x में आपका नो चेंज, और y में केवल चिन्ह बदलेगा, और y अक्ष पे बोलेगा तो y में नो चेंज, x का केवल क्या बदलेगा, साइन बदलेगा। आइए अब हम लोग आ गए हैं कहां पे, अब आगे यदि हम लोग बात करेंगे तो आगे हम लोग आ गए हैं मूल बिंदु से। ये आपका नेचर नंबर 3 है, नेचर नंबर कितना है, 3 है। इसमें बताना मूल बिंदु में आपको बताना है 3 - 5 का प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब इस टाइप से। यहाँ हम बना देते हैं, पहले बेसिक बताते हैं, फिर शॉर्टकट अप्रोच भी आप लोग को बताएंगे, आखिर इसको शॉर्टकट में कैसे किया जाए, समझिएगा बातों को। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 - 5, तो ये x का वैल्यू 3, y का -5, तो बोलेगा सर यहाँ पर रख दीजिए ना, यही होगा 3 और -5, x पहले फिर बाद में y। तो मूल बिंदु तो ये हुआ, मूल बिंदु का निर्देशांक आपका होता है 0, 0। प्रतिबिंब यहीं से बताना है, इस वाला पॉइंट का प्रतिबिंब इस वाला पॉइंट से बताना, तो बोलेगा इतना ही ऊपर चले जाएगा। यहाँ से प्रतिबिंब बताना है, क्योंकि जितना दूरी है इतना ही दूरी है। यदि इसको हम लोग x y कर ले, क्योंकि ये वाला पॉइंट निकालना है ना, जो पॉइंट निकालना है उसको हम लोग क्या मान लिए, x y मान लिए, जो पॉइंट निकालना है उसको x y माने। तुरंत बोलिएगा सर 3 + y 3 + x 3 + x/2 का वैल्यू आपका 0, तो x का वैल्यू हो गया -3। बोलेगा -3 कैसे, क्योंकि इसके साथ गुना होगा तो यह होगा 0, और 3 उधर का आकर के इधर हो जाएगा -3। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना -5 + y -5 + y/2 बराबर कितना, 0। ये गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू उधर से आकर के क्या हो जाएगा 5, अर्थात ये वाला वैल्यू जो निकल करके आया वो निकल के आया -3, -3, जो ऑप्शन होगा -3, वही आपका क्या बनेगा, आंसर। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ये और तरीका है, ऐसे तो सब बनाता है, आप भी यही बना लीजिएगा तो फिर क्या फायदा होगा। तो जब भी आपको बोलेगा मूल बिंदु से, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ओरिजिन से, कहां से, मूल बिंदु से बोलेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों का साइन बदल दीजिएगा, दोनों का साइन बदल दीजिएगा, अर्थात 3 पॉजिटिव में था तो -3, और y आपका -5 में था तो +5, तो 3 और क्या हो गया आपका 5 हो गया आंसर। आइए अगला सवाल, डायरेक्ट आंसर करना। 3 और -2 का प्रतिबिंब बताना है, कहां से, मूल बिंदु से। दोनों का साइन बदलेगा, -3 हो जाएगा, -2 था तो वो क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो गया C। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर सवाल भी वही है, मूल बिंदु से आपको निर्देशांक बताना, 1 4 का, तो -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो दोनों माइनस में आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका C हो गया। दोनों का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तभी हम लोग कितना नेचर देखे, 3 नेचर देखे। डायरेक्ट शॉर्टकट ध्यान में रखना है। सबसे पहला नेचर में देखे, जब आपको x अक्ष के साथ रिफ्लेक्शन बोलेगा तो x वाला में कोई चेंजिंग नहीं, x में कोई चेंजिंग नहीं, y का चिन्ह बदलेगा, y का क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ये वाला पॉइंट को, जितना पॉइंट अभी लिखा रहे हैं। दूसरा वाला में अभी हम लोग देखे, जब y अक्ष से आपका रिफ्लेक्शन पूछेगा, बताइए y अक्ष से प्रतिबिंब क्या होगा, तो y में कोई चेंजिंग नहीं होगा, x का चिन्ह बदलेगा,
एक्स का क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलने का मतलब क्या हुआ, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। ठीक है, लिखने का वही तरीका है, पहले एक्स को फिर किसको, वाई को। और तीसरा पॉइंट अभी आप लोग को सिखा है, जब आपको मूल बिंदु से बोलेगा, जब आपको कहां से बोलेगा, मूल बिंदु से बताइए रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एक्स और वाई दोनों का चिन्ह बदलेगा, एक्स और वाई दोनों का चिन्ह बदलेगा। दोनों का चिन्ह बदलेगा, किसका किसका, एक्स और वाई का। तभी 3 पॉइंट आप लोग को सिखाए, एक्स अक्ष के साथ रिफ्लेक्शन, वाई अक्ष के साथ रिफ्लेक्शन और मूल बिंदु के साथ रिफ्लेक्शन। यहां देखे थे आप लोग, केवल और केवल क्या हुआ था, दोनों का साइन बदला था, ये मूल बिंदु से बोल रहा था। यहाँ पर भी बेसिक से कैसे हुआ वो तो हम आप लोग को सिखा ही दिए। यहाँ पे वाई अक्ष के साथ बोल रहा था, वाई में कोई चेंजिंग नहीं, एक्स का केवल साइन चेंजिंग। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचर नंबर अब आपका कितना होगा, तो नेचर नंबर अब होने वाला है आपका 4। तो डायरेक्ट अब लॉन्ग में ना बता करके डायरेक्ट अब हम शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट में केवल और केवल ध्यान में रखना है, जब आपको x बराबर y बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको परपेंडिकुलर का जो है आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर वहां से एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसमें टाइम लग जाएगा आपका, तो टाइम नहीं लगाना है। जब भी आपको बोलेगा x बराबर y का प्रतिबिंब क्या होगा, किसका प्रतिबिंब, x और y का, तो कुछ मत कीजिएगा, दोनों को केवल बदल दीजिएगा, x की जगह y लिख दीजिएगा, y की जगह x लिख दीजिएगा। ये 6 यहां चले आया और 8 इधर आ जाएगा, तो 6 8 आपका बन जाएगा इस सवाल का क्या आंसर। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आपको x बराबर y का आपका इमेज पूछेगा तो क्या कर दीजिएगा, दोनों को चेंज कर दीजिएगा, x को y को क्या कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी वही है, y बराबर x, तो केवल बदल दीजिए, x की जगह y कर दीजिए, y की जगह x कर दीजिए, तो 7 और क्या हो जाएगा आपका -5, तो 7 - 5 आपका हो जाएगा इस सवाल का आंसर। को यदि जानना चाहते हैं कैसे होता है तो वो बना लीजिएगा, इमेज बना लीजिएगा, वहां से परपेंडिकुलर लाइन का लाइन डिस्टेंस लाइन जो है ड्रॉ कर लीजिएगा, दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर लीजिएगा। आप लोग को बताए ही है पीछे भी। आगे अब दिया गया है आपका x बराबर क्या, -y। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, जब एक पॉजिटिव में रहेगा एक नेगेटिव में रहेगा, कुछ नहीं करना है, काम यहां पर भी वही करेंगे, दोनों बदलेगा। 2 3 है तो ये 3 2 होगा, लेकिन दोनों का साइन भी बदलेगा, दोनों का साइन क्या होगा, बदलेगा, तो -3 - 2 आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। कैसे ये होता है, कोई जानना चाहते हैं तो फिर वही बात होता है, परपेंडिकुलर इस टाइप से। देखिए हम थोड़ा सा बैठा देते हैं, केवल बैठा देते हैं, बनाएंगे नहीं। तो सबसे पहले x बराबर y का ग्राफ का बात कीजिएगा, सॉरी x बराबर y बराबर -x का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये इस टाइप का इसका ग्राफ होगा। ठीक है, और बिंदु जो आपका दिया गया है 2 3 दिया है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना 3, तो ये वाला पॉइंट आपका होगा 2 3 का। यहां से आपको प्रतिबिंब इनका बताना है, यहां से आपको क्या करना है, इनका प्रतिबिंब बनाना है। तो इनका प्रतिबिंब बनाइएगा तो परपेंडिकुलर लाइन पहले ड्रॉ कीजिएगा, फिर इसके बाद इससे आगे यहाँ पे आकर के कहीं पे आपका होगा बिंदु इस टाइप से, ये वाला पॉइंट का। ये इधर भी बना सकते हैं, इसको जरूरी नहीं कि x बराबर -y है तो x - y का इधर बना लीजिए चाहे इधर बना लीजिए, आंसर वही आना होगा। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे डायरेक्ट आप लोग शॉर्टकट याद रखें। बोल रहे 0 7 का प्रतिबिंब y बराबर -x में, तो साइन बदलिए, साइन बदलिए और अल्टरनेट भी कीजिए, तो 0 हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये माइनस में 0 का आगे माइनस लगाने का कोई जरूरत नहीं है, तो 0 - 7 आपका बन गया इस सवाल का आंसर। आगे ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। ठीक है, सरकारी नौकरी की संपूर्ण तैयारी करते हैं, एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जीडी स्टेनो, जो भी एग्जाम का एसएससी का आप तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीआरई प्री मेंस सारे एग्जाम का तैयारी होती है, बैंक पीओ क्लर्क एसओ रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल, डिफेंस के सारे एग्जाम जैसे बिहार पुलिस हो गया, अग्निवीर हो गया आपका। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग हम पढ़ाते हैं, जीके जीएस के लिए अलग से सर आते हैं। यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि कोई हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पर पढ़ा ही रहे। बाकी आगे बढ़ते हैं, अब आपका लाइन दिया गया रहेगा, अब आपका क्या दिया गया रहेगा, लाइन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेखा x बराबर 1 में बिंदु -1,5 का प्रतिबिंब क्या है।
सवाल इस टाइप से है, यहां बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक रेखा दिया है x बराबर 1, तो बोलिएगा x बराबर 1 का ग्राफ y एक्स के समांतर होगा। x का वैल्यू है तो y एक्स के समांतर होगा, यही आपका होगा x बराबर 1 का ग्राफ। और बिंदु जो आपका दिया गया है वो x माइनस 1 है और y 5 है, तो x माइनस 1 और y 5, यहाँ पे कोई जगह होगा x माइनस 1 और y कितना 5, इन्हीं का प्रतिबिंब बताना। तो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी इधर इसका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ये सिंपल है, तो इसमें जो है लगाने के लिए नहीं जाइएगा आप परपेंडिकुलर वाला लाइन का इक्वेशन सब सिंपल। ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, तो बोलिएगा सर इधर से ये 1 है तो 1 होगा प्लस में, और इधर से ये वाला पॉइंट 5 पे कटेगा क्योंकि यहाँ से ये लाइनें 5 है आपका, ये हो जाएगा 5। तो ये वाला पॉइंट आपको बताना है, ये वाला पॉइंट क्या होगा नहीं मालूम है, क्या मान लेंगे x y, फटाफट कीजिए। तो -1 प्लस x बटे 2 का वैल्यू आपका कितना 1 है, ये वाला पॉइंट x का वैल्यू 1, तो 2 1 3, तो x का वैल्यू आपका हो गया 3। y का निकालना चाह रहे हैं तो 5 प्लस y बटे 2 बराबर 5, तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 दूना 10 में से 5 आकर के घट जाएगा तो 5 हो जाएगा आपका आंसर। तो x 3 हो गया, y कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो इसे ही बनाना हम लोगों को, x बराबर -2 से आपको बताना है ग्राफ। देखिए बना देते ग्राफ है x -2, इसको बना ही लेना है, इसमें शॉर्टकट ध्यान में रखिएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगा, झोल पीछे वाला पता चलेगा सब भूल जाइएगा। ये x बराबर -2 का आपका ग्राफ है और बिंदु आपका दिया है x है आपका -4, y है आपका 3, x -4 y 3, -4 यहाँ पर होगा, y 3 यहाँ पर होगा। इस पॉइंट का ये -4 और 3 का है, और ये वाला पॉइंट का बात कीजिएगा क्योंकि सेम इस टाइप से आपका रिफ्लेक्शन बनेगा इधर, तो जितना उतना ही इधर आपका आएगा। ये वाला पॉइंट का रिफ्लेक्शन का बात कीजिएगा तो बोलिएगा सर x तो -2 है और y आपका क्या है 0 है, और ये वाला पॉइंट में मालूम है क्या मान लेंगे x y, ये आपका हो जाएगा -4 प्लस x बटे 2 बराबर इधर आपका कितना हो जाएगा -2, तो x का वैल्यू आपका 0 हो गया। तो एग्जैक्ट ये आकर के यहाँ पे आपका मिलता, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं थे इसलिए अगर आप आधे दूर तक छोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y का वैल्यू का बात कीजिएगा तो लिखिएगा 3 प्लस 0 बटे 3 प्लस y, 3 प्लस y बटे 2 बराबर ये वाला वैल्यू आपका 0 है, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा -3 निकल के आ जाएगा। y का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा -3, ये 3 प्लस आपका 0, 3 प्लस y बटे 2 बराबर में आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया माइनस में। y का वैल्यू माइनस में क्यों होगा, ऊपर में है जब, तो ये x का वैल्यू आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। अच्छा ये वाला पॉइंट पे आपका यहाँ गलती किए ना, ये वाला पॉइंट पे ये 0 कैसे होगा, इस वाला पॉइंट का बात कीजिएगा तो x का वैल्यू तो 2 है, y का वैल्यू आपका 3 है कि ये वाला पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है आपका 3, तो यहाँ पे 0 ना रख करके यहाँ पे क्या रखिएगा 3 रख दीजिएगा 3, तो 3 दूना 6 में से 3 गया आपका क्या हो गया आंसर 3 हो गया आपका आंसर, 3 बन गया आपका आंसर। तो 0,3 जो ऑप्शन रहेगा वही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। एक सेकेंड 0,3। आगे बढ़ते हैं, सवाल थोड़ा सा अच्छा सब है, आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन बताना है। y बराबर दिया है -4 से, कहाँ से रिफ्लेक्शन बताना है y बराबर -4, तो ये वाला आपका इक्वेशन होगा y नहीं x है, x बराबर -4, x बराबर -4, यहाँ ये -4 पे कट रहा है और बिंदु आपका दिया है x -1 है और y का वैल्यू क्या है 3, -1 और 3। यहाँ ठंडा दिमाग से बिल्कुल सोचना है, बिल्कुल ठंडा दिमाग से सोचना है। यहाँ पे आपका होगा -1,3, इनका रिफ्लेक्शन बताना है। सबसे पहले ये दोनों दूरी बराबर होगा, ये वाला पॉइंट निकालना है तो इसको एक्स वाई कर लीजिए। ये वाला पॉइंट क्या होगा यही आपको मेन निकालना है। तो बोलेगा सर x के जगह है आपका -4 और y के जगह जो आपका है ये लाइनें आपका 3 का है क्योंकि यहाँ पे 3 माने हैं तो 3, यही मेन चीज है। ये समझ गए, बात खत्म है। आगे आप सिंपल सोल्व कीजिए। x
प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा 1/2 बराबर में आपका कितना -4। तो -7 हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 7। चलिए सोल्व करते हैं y निकालने के लिए। तो y + 3/2, y + 3/2 इसका वैल्यू आपका 3 है। तो y का वैल्यू निकालिएगा तो y का वैल्यू 3। तो x 7, y कितना हो गया आपका 3 हो गया। एक आपका 7 हो गया, एक आपका कितना हो गया 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये 3 नंबर था आपका। अगला नेचर है जहां y बराबर आपका दिया गया रहेगा। अगला नेचर में क्या दिया गया रहेगा, y बराबर दिया गया रहेगा। काम तो वही करना है आपको, काम वही करना है, काम में कोई चेंजिंग नहीं। y का वैल्यू कितना दिया, y बराबर 1। तो ये ग्राफ आपका होगा जो y बराबर कितना का होगा 1 का होगा। आगे बिंदु दिया गया है -4,3, ये -4 है और ये वाला आपका 3 है। तो और थोड़ा सा नीचे आता -4,3, इसको मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका -4,3। ये वाला पॉइंट से ये जितना दूरी पे है इतना ही दूरी पे नीचे आपको मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे आपका XY आ रहा है, इसी का वैल्यू आपको बताना है। तो इस वाला पॉइंट का बात कर लीजिएगा तो बोलिएगा सर x का वैल्यू तो -4 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया 1। तो यहाँ पर भी x का जगह -4 ही होगा क्योंकि यही लाइन आपका आ रहा है x -4। मेन आपको y निकालना है। y कैसे निकलेगा, तो y तुरंत बोलिएगा सर फार्मूला लगा दीजिए ना, y1 + y2 3 + y/2 बराबर 1। तो 2 में से 1 आकर के घटेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 1 आपका हो जाएगा -4, 1 आपका हो जाएगा कितना माइनस से। गलती हो गया कहीं क्या, 3 + y बराबर 3 + y/2 बराबर कितना 1। ये y बराबर 1 का ही ग्राफ है। तो यहाँ से यदि इनको सोल्व करें y का वैल्यू निकालने के लिए तो ये 2 -1, तो -1 ही आपका बन रहा है। -4, x -4 और y आपका कितना है 3 है। बिंदु आपका ये वाला दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो है आपका क्या है मिस्टेक है। अगला सवाल, y बराबर कितना है आपका 3 है। ये आपका क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया। अब इसमें आपको बताना है y बराबर 3। तो y बराबर 3 का ग्राफ कौन सा होगा, तो बोलिएगा सर x अक्ष के समांतर होगा। ये वाला पॉइंट आपका होगा जो y बराबर कितना होगा आपका 3 होगा। y बराबर क्या होगा 3 होगा। पीछे वाला सवाल में 1 सेकेंड, y ठीक तो था सवाल, आंसर पता नहीं इसका नहीं मिला, हो सकता है ऑप्शन गलत होगा, इसका बना देते हैं। इसको समझ लीजिए, पीछे वाला ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। बिंदु दिया गया है 1, 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। ये लाइनें आपका x1 का होगा, x1, y यहाँ पे 3 होगा आपका। कैसे 3 होगा, क्योंकि ये आपका 3 का ग्राफ है। इतने ऊपर जाना है, ये वाला पॉइंट आपको x y निकालना है। बोलेगा सर x क्यों निकाले, x तो आपका 1 ही होगा। तो x 1 होगा तो y निकालना पड़ेगा ना। y कैसे निकालिएगा, जोड़ दीजिएगा, वो 2 + y/2 बराबर y का वैल्यू आपका 3। तो y का वैल्यू निकालना है तो 3 दूना कितना हो गया 6 में से 2 आकर के घट जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो गया। तो x का वैल्यू निकल गया 1, y का वैल्यू कितना निकल गया 4। 1,4 ही आपका बनेगा, इस सवाल का क्या आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, y बराबर -4 में आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले y बराबर -4 का ग्राफ खींच लीजिए। y बराबर -4 का ग्राफ खींच लीजिए तो बोलेगा सर ये ग्राफ है y बराबर -4, क्योंकि माइनस में जो है y का वैल्यू क्या होता है नीचा होता है। आगे बिंदु है 5,3, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 3 है। यहाँ मान लेते हैं ये आपका है 5,3। आपको मालूम है ये पूरे लाइन में x का वैल्यू 5 होगा, यहाँ पर भी x का वैल्यू 5 होगा, यहाँ पर भी x का वैल्यू 5 होगा। ये वैल्यू आपका x के जगह क्या होगा आपका 5 और y की जगह आपका क्या होगा -4। इसी का प्रतिबिंब बताना है। तो नीचे नहीं मालूम है, ये वाला पॉइंट को क्या मान लेंगे x और y मान लेंगे। सिंपल जोड़ दीजिएगा
ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 5। तो x का वैल्यू 5, वैसे निकालने का जरूरत नहीं था, ये लाइने में आपका x का वैल्यू 5 होगा। y निकालिए, तो y निकालिएगा तो बोलेगा 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर -4। तो -8 माइनस में इधर 3 और आ जाएगा तो माइनस में 11। तो y -11 हो गया, x आपका 5 हो गया। 5 - 11, ऑप्शन नंबर क्या? सी। इसका मतलब पहला नंबर सवाल का जो है आपका ऑप्शन ए गलती था। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग आ गए हैं नेचर नंबर कितना पे? 7 पे। यहाँ पे किसी बिंदु पर आपको बताना है कि बिंदु 1,3 पर 7,4 का प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब इस टाइप से ये सवाल तो और सबसे आसान होता है। यहाँ पे सारा बिंदु देवे क्या है, 1,7 है, प्रतिबिंब जो आपको बताना है वो बताना है 1,3 पर। ये प्रतिबिंब क्या निकलेगा, नहीं मालूम है, क्या मानेंगे इसको? एक्स वाई। तो ये दूरी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखिएगा 7 प्लस एक्स बटे 2, 7 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 1। तो x का वैल्यू निकल जाएगा -5, क्योंकि गुना होगा 2 में से 7 गया -5। इसी तरह से 4 प्लस वाई बटे 2 बराबर, ये वाला वैल्यू आपका 3 है, तो 3 दूना 6 में घटेगा तो ये हो जाएगा 2। तो x हो गया 5, y हो गया 2, x -5 y 2। यही आपका क्या बन गया, आंसर। तो इस टाइप का जो भी सवाल आएगा वो तो और आसान होता है, इसमें और आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। आइए अब हम लोग आ गए हैं आखिरी नेचर में, नेचर नंबर कितना? 9। उसमें आपको एक रेखा दे देगा और बिंदु दे देगा और बोलेगा कि उस बिंदु का प्रतिबिंब क्या है। रेखा क्या है? x प्लस वाई -17 बराबर 0, और बिंदु आपका दिया गया। तो बिंदु में मालूम है ये x का मान होता है और ये किसका मान होता है, y का। तो आपको बताना है 2,5 का प्रतिबिंब क्या है। देखिए इस टाइप के सवाल को बनाते कैसे हैं, शॉर्टकट भी बता देंगे। पहले तरीका सीख लीजिए कैसे करेंगे इसको। ये वाला आपका एक रेखा है, जो रेखा का नाम है आपका दिया हुआ है x प्लस वाई। यदि -17 को इधर लेके चले जाए तो बराबर में हो जाएगा 17। बिंदु दिया गया है आपका 2,5, मान लीजिए यही वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु आपका दिया गया है 2,5। तो इसका प्रतिबिंब बताना है, ये यहाँ पे 90 डिग्री इधर आएगा, ये दोनों आपस में बराबर x वाई। यही एक्स वाई का वैल्यू निकालना, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू निकालने से पहले यदि ये वाला वैल्यू निकल जाए तो मेरा बात बन जाएगा। कौन वाला वैल्यू? ये वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा? तो x प्लस वाई 17 है, x प्लस वाई आपका कितना है? 17। और इस वाला पॉइंट का बात कीजिएगा कि ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो बोलिएगा सर ये वाला लाइन का इक्वेशन आपका होगा y माइनस x, y में से x को घटा दीजिएगा तो 3 होगा। सिंपल एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, जोड़ने पर कट जाएगा तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 20/2 यानी 10। तो y 10 निकल गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 7, यानी x 7 हो जाएगा यहाँ पे और y हो जाएगा 10। बस यही पॉइंट हम लोग को निकालना था। अब तो ये पीछे वाला हो गया, ये सेम पीछे वाला हो गया, नहीं हो गया? यदि इस लाइन को हटा दें तो सेम पीछे वाला हो गया। तो लिखिएगा x प्लस 2/2 बराबर 7। 7 दूना 14 में से 2 घट जाएगा तो x हो गया आपका 12। अब y वाला निकालना है तो 5 प्लस वाई बटे 2 बराबर 20। 5 प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना? 10। तो y का वैल्यू हो जाएगा 10 दूना 20 में से 5 चले गया 15। तो 12-15 आपका बना इस सवाल का आंसर। आइए आगे आखिरी क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये हमेशा आता भी नहीं है। सवाल आपका इस टाइप से दिया गया है, इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 17, और एक बिंदु जो आपका दिया गया है, ये बिंदु है आपका 3, -7। 3, क्या दिया गया है? -7। 17 नहीं था, ये 11 था। 11 x माइनस वाई बराबर 11 था और 3 और -7 था। इसका बताना है आपको। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट हम लोगों को निकालना पड़ेगा, आखिर ये कहाँ पे कट करेगा, और फिर इधर आपको निकालना है। तो x y करके आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दोनों बराबर होगा आपस में, लगा देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x और y को जोड़ दें, यदि
ये दोनों को आपस में यदि जोड़ दें तो बोलेगा सर ये -4 होगा, और x माइनस वाई तो हम लोग को मालूम ही है 11 है, x माइनस वाई क्या है 11 है, कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 7, तो x बराबर हो गया आपका कितना 7/2, x 7/2 निकला, y निकालिए, y कितना निकलेगा, x की जगह रखिएगा 7/2 माइनस वाई बराबर 11 को लिख सकते हैं 22/2, घटाने में आसान होगा इसलिए ऐसा कर दिए, माइनस वाई बराबर इसको 11 दूना 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, घटाने में आसान होगा, इधर आएगा 15 7 22, तो 15/2, ये साइन इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इधर, तो ये वाला पॉइंट निकाले 7/2 और 15/2, ये वाला पॉइंट निकला 7/2 और माइनस में 15/2, माइनस में 15/2, सिंपल अब निकाल लीजिए, तो लिखिएगा 3 + x/2 बराबर 7/2, 2 से 2 खत्म, x बराबर 4। दूसरा पॉइंट निकालना है तो -7 + y/2 बराबर माइनस में कितना 15/2, तो 2 से 2 खत्म, y का वैल्यू माइनस में 8, तो 4 - 8 आपका बनेगा इस सवाल का आंसर, 4 - 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में है। देखिए इसमें पूरा कंप्लीट टाइप बता दिए, क्या क्या बताया एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। यदि आपको बोलेगा x अक्ष से परावर्तन बताना है, x का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, y का साइन बदलेगा। y अक्ष से आपका परिवर्तन बोलेगा तो y का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, x का साइन बदलेगा। मूल बिंदु से आपका परिवर्तन बोलेगा, दोनों का साइन बदलेगा, x का भी साइन बदलेगा और y का भी साइन बदलेगा। x बराबर y से आपका परावर्तन बोलेगा, x बराबर किससे बोलेगा y से आपका परिवर्तन बोलेगा, तो दोनों अल्टरनेट हो जाएगा, x वाला y का मान, y वाला x का मान, और x बराबर -y या y बराबर -x से आपका प्रतिबिंब बोलेगा, तो दोनों तो अल्टरनेट होगा, दोनों का साइन भी चेंज होगा, x की जगह y की जगह x, माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में। इनके अलावा हम लोग देखें जब कोई पॉइंट दिया गया रहेगा, x बराबर कुछ वैल्यू दे देगा तब उस केस में कैसे निकालेंगे, y बराबर वैल्यू दे देगा तब कैसे हम लोग निकालेंगे, 2 पॉइंट दे देगा तब कैसे निकालेंगे, और इक्वेशन वाला हम लोग देख लिए। ये पूरा कंप्लीट आपका रिफ्लेक्शन हो गया, इसके अलावा रिफ्लेक्शन में और कुछ बचता ही नहीं है। हम बेसिक टू एडवांस लेवल, 0 to हीरो लेवल बता दिए, लेकिन आपके एग्जाम में शुरू का 5-6 नेचर जो था वही आपका इंपॉर्टेंट था। ये सब नेचर से सवाल बहुत कम आता है, नहीं के बराबर आता है, लेकिन मेरा काम है आपको पूरा का पूरा पढ़ाना, कंप्लीट A to Z बताना, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज हम लोग इंड कर दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया आज द इंड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्या हो गया, द इंड हो गया। अब हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं, तो उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी इस वीडियोज को यहीं पे एंड करते हैं।